नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। मन्नत सीरियल का नया प्रोमो देखा, एकदम शॉकिंग है ना। क्योंकि यहाँ पर किसी का किसी से क्या रिश्ता है, कौन किसकी तरफ है, कौन किसके साथ जिम्मेदारी और किसके साथ प्यार का फर्ज निभाने वाला है, ये कंफ्यूजन खत्म हुआ नहीं कि सीरियल के मेकर्स ने जो है प्रोमो आउट कर दिया, जहां पर छोटी बच्ची दुआ अनाउंस कर रही है कि आइएगा इस साल की सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग के अंदर, जो कि मन्नत और विक्रांत की शादी होने वाली है। अब ये शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है पूरी तरीके से हो चुकी है। प्रोमो ने जो है धमाका मचा दिया है। एंड सीरियसली बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि इतने सारे लोगों ने मेरे साथ प्रोमो शेयर किया, और सवाल बस यही है कि आखिरकार कहानी में ये हुआ क्या है, क्या वाकई में हैप्पी एंडिंग हो रही है सीरियल की। क्योंकि ये बात भी सीधी सी है कि यहाँ पर कलर्स पर बहुत सारे सीरियल जो है वो आने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत सारे सीरियल जो है कतार में खड़े हैं कि कब स्पेस मिले और कब रिलीज किए जाए। तो क्या ऐसे में मन्नत हमारा जो है वो ऑफ एयर हो जाएगा हैप्पी एंडिंग के बाद, या फिर इस शादी का क्या अंजाम होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस शादी का अंजाम क्या होने वाला है। और आखिरकार सीरियल के मेकर्स ने हमेशा की तरह हम लोगों को जो है प्रोमो के नाम पर अपने जाल में फंसा लिया है कि वाकई में इस बार ये शादी सक्सेसफुल होने वाली है। अब देखो यहाँ पर जिस तरीके से सीरियल मन्नत के अंदर शादियों का जो अकाल पड़ा है ना, वैसा तो किसी टीवी सीरियल के अंदर नहीं पड़ा होगा। क्योंकि देखो सीरियल के अंदर ना एक भी शादी जो है वो सक्सेसफुली हुई नहीं है आज तक। इवन मैं तो कहूंगा शादी हो ही नहीं पाई है सीरियल के अंदर। यहाँ पर मन्नत और विक्रांत की शादी अधूरी ही थी। यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने उस शादी को ऑफिशियल शादी बना दिया जो उन्होंने अकेले में ऊपर छत पर की थी। अब यहाँ पर उसी के बाद डिवोर्स भी जो था, जिस पर विक्रांत ने कभी साइन नहीं किए थे, उसे ही ऑफिशियल डिवोर्स भी मान लिया। यानी कि सीरियल के अंदर जो है शादी वादी को ज्यादा सीरियसली सीरियल के मेकर्स लेते नहीं है, उनके लिए ज्यादा कुछ मायने रखती नहीं है। लेकिन अब फाइनली उनको लग रहा है कि शादी का प्रोमो आउट कर कर कैसे भी करके बस ऑडियंस को कैच कर लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से टीआरपी डूब रही है ना, उनको पता था कि कुछ तो बड़ा ग्रैंड हम लोग को करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इस प्रोमो के जरिए जो है उन्होंने जाती हुई ऑडियंस को एक बार फिर से रोक लिया है कि भाई हम कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, आप लोग रुके रहो, कहानी को भी क्विट मत करो, टीआरपी नीचे जा रही है उनको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर वाकई में ये अच्छा होने वाला है हम लोगों के लिए, या फिर वाकई में सीरियल के मेकर्स ने जो है बस केवल और केवल अपने टीआरपी को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया कि भैया खुश हो जाओ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। विक्रांत यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, हॉस्पिटल वाला सीन किस तरीके का होने वाला है आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रांत जो है उसे खून की जरूरत पड़ने वाली है, खून देने वाला है, खून का रिश्ता धैर्य है। यहाँ पर छोटी बच्ची दुआ जो है वो गले लगाने वाली है विक्रांत को भी, विक्रांत को होश आने वाला है मन्नत के कारण, दुआ के कारण। फाइनली विक्रांत डिस्चार्ज होकर घर पर आने वाला है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा कहानी में। देन यहाँ विक्रांत घर पर आएगा, पूरी तरीके से इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर घर छोड़कर जा नहीं सकते, विक्रांत को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े गिले शिकवे सब हैं मन के अंदर। लेकिन वहीं पर प्यार इतना ज्यादा है कि वो गिले शिकवे लड़ाई झगड़े जो है किसी भी रिश्ते से बढ़कर नहीं है। यहाँ पर रिश्तों की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये सारे लोग साबित कर रहे हैं। क्योंकि जब पॉजिटिव कैरेक्टर एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो वो ऊपर ऊपर से लड़ाई होती है, यहाँ पर दिल से वो एक दूसरे का बुरा चाहते नहीं है। सीरियल के अंदर ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से विक्रांत भी जैसे होशो आवाज में आने वाला है, वो माफी की गुहार लगाने वाला है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ बर्बाद किया है, फिर भी आप लोग मेरे लिए रहे, तुमने मुझे खून दिया, मेरे लिए रुके, तुम लोग जा रहे थे, मेरी वजह से फिर से रुकना पड़ गया, लेकिन मैं अपनी बेटी को भला कैसे खो दूं धैर्य, तुम भी तो समझो। और यहाँ पर बहुत कुछ इमोशनल यहाँ पर होने वाला डिसीजन होगा कि यहाँ पर सब लोग एक छत के नीचे ही रुकेंगे। यहाँ पर धैर्य जो है उसे अपनी बेटी पर पूर्ण अधिकार मिलेगा, दुआ से उसके बाबा धैर्य बाबा नहीं छीने जाएंगे। मन्नत जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को चुन सकती है कि वो क्या करना चाहती है। यानी कि ये कहें कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है डिसाइड होने वाला है कि मन्नत जो है वो विक्रांत से अगर प्यार करती है तो वो दोनों एक होंगे, शादी करेंगे। मन्नत का जो है वो दुआ पर पूरा वो रहेगा, एकाधिकार वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो बेटी है। विक्रांत को भी बेटी का हक मतलब पिता का हक जरूर मिलेगा, लेकिन पहला हक जो है दुआ के ऊपर वो हमेशा धैर्य का ही रहेगा। ये डिसाइड होने वाला है और यहाँ पर रिश्ते की स्टेबल लाइन में हमको देखने को मिलेंगे। फाइनली कुछ स्टेबल नजर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर याशिका और मलिका जैसे किरदार जब तक कहानी में है, भला कहानी स्टेबल हो कैसे सकती है। शादी की और कहानी मूव ऑन करने वाली है, शादी की तैयारियां फिर से शुरू होगी, सारे रस्मों रिवाज रीति रिवाज सारे होने वाले हैं। और रस्मों रिवाज रीति रिवाज में किस तरीके से मन्नत सीरियल के अंदर चाल और साजिशें होती है हम सभी लोग जानते हैं। पर इस बार ये थोड़ा सा क्विकली होने वाला है, सीरियल के मेकर्स ज्यादा नहीं खींचेंगे।
अब यहां पर जो है शादी तक आते आते धैर्य भाई साहब जो है वो अपना नया रंग दिखाते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि अचानक से धैर्य भाई साहब को याद आएगा कि मुझे केवल दुआ नहीं चाहिए, मुझे यहां पर मन्नत जी भी चाहिए। और यहां पर कहानी का बड़ा टर्निंग पॉइंट धैर्य के थ्रू हमें देखने को मिलेगा और ये क्रेडिट जाएगा याशिका को, जो कि धैर्य के कान भरना ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, जो कि यहां पर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में जो है अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर हमको देखने को मिल भी जाएगा। यानी कि ये कहें कि शो के अंदर प्रोमो तो सीरियल के मेकर्स ने आउट कर दिया है कि ग्रैंड वेडिंग में शामिल जरूर हो जाएगा, लेकिन इस ग्रैंड वेडिंग में कितने नेगेटिव ट्विस्ट आने वाले हैं ये आपको सीरियल देखकर पता चलेगा, अपकमिंग स्टोरी लाइन से पता चलेगा, बाकी वीडियो से हिंट आपको मिल गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।